अध्यक्ष के बातों पर करेगा कि नहीं लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी यह कार्य करना अनिवार्य है, कौन कौन से मुद्दे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का तरीका है कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं से भी लोग जो है पारित कर सकते हैं। उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। जी, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बाल संशोधन में हमें विद्यालय से संबंधित कुछ आवश्यक कार्य करने अनिवार्य जो निम्न है। जो हमारी तरफ से जो बातें रखी गई थी और विपक्ष की जो बातें लेते हुए हम उनमें सम्मिलित करते हैं और हम बिल पारित करते हैं। अलग अलग जैसे शौचालय बनवाना और टीचरों के लिए भी और गेट दीवार, इसके बारे में भी इन सबका बिल पारित करना है। चाहता हूँ कि उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उससे मुझे एक दो कमियाँ नजर आती हैं, तो क्या अनुमति चाहता हूँ। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में विद्यालय के ऊपर बहुत से अच्छे कामों को जोड़ा है, परंतु उन्होंने एक ऐसा भी काम नहीं जोड़ा जैसे कि विद्यालय क्या है। विद्यालय है शिक्षा का एक स्रोत, मतलब शिक्षा का घर। हमें विद्यालय में शिक्षा करनी चाहिए, परंतु शिक्षा के संग संग बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनमें विद्यार्थी अपना जो भविष्य है वो बना सकते हैं। जैसे कि संगीत, जो बच्चियाँ जो विद्यार्थी होते हैं, उनमें जो लड़कियाँ होती हैं वो संगीत के क्षेत्र में संगीत, नृत्य और आदि के क्षेत्र में लड़कियाँ अच्छा अपना योगदान दे सकती है एवं उसमें अपना भविष्य बना सकती है। और जो लड़के होते हैं उनके लिए बहुत से ऐसे खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बहुत से ऐसे खेल जो अपने भारत में उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत से खेल है जिनसे जो विद्यार्थी हैं वो अपना भविष्य उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे विद्यालय में समय समय पर गतिविधियाँ होती रहनी चाहिए, जैसे विज्ञान संबंधी गतिविधियाँ, खेल संबंधी प्रतियोगिता, ऐसी प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए जिनसे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि रहती है और उनमें शिक्षा की एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे प्रधानमंत्री ने आपके सामने अभी एक स्पीच प्रस्तुत किया था, उसमें जो भी त्रुटियां रह गई हैं, मैं उन त्रुटियों को पूरा करने के लिए आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ। विपक्ष की तरफ से बोला गया है, विपक्ष की तरफ से एक पक्ष विपक्ष हमारे समक्ष बैठा हुआ है, जिन्होंने पक्ष उठाया, विपक्ष में मुद्दे उठाए गए हैं। टीचर के लिए अलग अलग शौचालय, बिल्कुल सही। मैं जो पक्ष रखी हूँ, मैं इन कमियों में अलग अलग शौचालय बनवाए जाएंगे। रही बात टीचर शौचालय के लिए, तो टीचरों के लिए भी शौचालय अलग ही बनवाए जाएंगे। शिक्षा, मेरे स्कूल में शिक्षा के लिए मेरे प्रधानमंत्री ने एक लैब चालू करवाई है, जिसमें आपको 5000 तक किताबें प्रस्तुत मिलेंगी। आप उन किताबों को लेने की अनुमति प्रधानाचार्य से या अपने क्लास टीचर से प्रदान कर सकते हैं। और रही बात गेट और दीवार की, गेट और दीवार, हमारे स्कूल में हर वर्ष ऐसे कार्यक्रम लगे ही रहते हैं जिससे प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आदि लोग आते रहते हैं, जिससे खेल एवं कार्यक्रम सहयोग टेंट आदि की व्यवस्था की जाती है, जिससे हमारा आसपास के पौधे भी बेकार हो जाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानाचार्य महोदय इतने अच्छे हैं कि वो हर साल 1000 पौधे हमारे स्कूल में वृक्षारोपण करवाते हैं। ये कानून संसद की तरफ से जारी किया जाता है। और रही बात खेल की, हमारे यहाँ हमारी तरफ से, हमारी संसद से ऐसे टीचर भेजे जाते हैं जो खेल एवं आदि चीज़ों के लिए पारित करते हैं, बच्चों को प्रस्तुत करते हैं एवं उत्साह जताते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीटीआई सर, उनको इतने सारे खेल के लिए जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का कार्य करते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करके खेल एवं क्रिकेट के मैदानों को हमारी तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसमें वो समतल करवा के वहाँ खेल एवं क्रिकेट का कार्यक्रम कर सकते हैं। रही बात विपक्ष की तरफ से संगीत एवं नृत्य की या कोई भी कार्यक्रम होता है तो लड़कियों को बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, और कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि जिसमें लड़कियां भाग ना लेती हों। विज्ञान के लिए संसद
मैं इसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूँ। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। आप बोलते रहो, चिल्लाते रहो, बोलते रहो। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष, मैं अपने वरिष्ठ से आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष, मैं अपने वरिष्ठ से कहना चाहती हूँ, मैं अपने वरिष्ठ से कहना चाहती हूँ कि अगर हम वरिष्ठ हैं, हमारे विपक्ष के वरिष्ठ हैं, एक सेकेंड, जब विपक्ष पक्ष से बोल सकते हैं तो आप वरिष्ठ होके किसी छोटे पद से नहीं बोल सकते। किसने दिया आपको अधिकार? आपको आज बच्चे मिलते रहते हैं, पानी बसता है, हम लोग बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे बैठने पे। आज बच्चे एक साइड हो जाते हैं। मिलेगा आपको बात रखने का। आप बैठे कृपया मैं लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे पक्ष जब तक पूरे हो नहीं जाते, कृपया विपक्ष को बोलने की अनुमति न प्रदान की जाए। एक सेकेंड, जब तक मेरा पक्ष अध्यक्ष जी मैं वाकआउट करता हूँ। यहाँ से आपका सदस्यता रद्द कर दिया। बोलो जोड़ आप बैठिए, आप बैठे आपको ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष से मैं निवेदन करता हूँ पहले विपक्ष को बोलने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में किसी को बीच में बोलना पसंद नहीं करती हूँ। इसलिए विपक्ष पहले अनुरोध अपना रखे और अपने पॉइंट प्रस्तुत करे, इसके बाद मैं जवाब दूंगी। क्यों नहीं आपकी बात गलत हुई? आपकी वीडियो पॉइंट उठाया जाएगा। बिल्कुल गलत है। आपकी वीडियो पॉइंट उठाया, अगर आपकी बात गलत है तो यहाँ पे बाउंड्री आपके ईमेल पॉइंट उठाए हमने, आपके ईमेल पॉइंट उठाए, आपने कहा खेले वो सारी रीति एक ही बात। आज बच्चे भागते रहते हैं, टीचर कुछ नहीं कर पाते। वो आज बैठ रहे थे, भैया भी बैठ रहे थे। बड़ा यार एक सख्त कानून लागू किया जाएगा जो अपने टाइम से पहले घर जाएगा या कोई भी बिना अनुमति पारित करके। आज बच्चे भाग जाते हैं, आज बच्चे पता लेके वो बोल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लोग नहीं जाते हैं लंच ब्रेक छोड़ के। क्यों नहीं जाते? हम देखते हैं बच्चे नहीं जाते हैं। भैया भी चकमा देने जाते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है? सभापति महोदय जी, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बाल संसद में अपने विद्यालय से संबंधित कुछ आवश्यक कार्य करने अनिवार्य है, जो निम्न है।
बालिकाओं के लिए सुसज्जित शौचालय की व्यवस्था की जाए। पहला पॉइंट, बालकों के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। दूसरा, पानी एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। तीसरा, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने। महोदय सभापति जी, आपसे अनुरोध है कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तुरंत चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विद्यालय हित के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। लोकसभा ने दो तिहाई बहुमत प्राप्त किया है। इन्होंने जैसे यहाँ पर कहा है कि केवल बालिकाओं के लिए, जैसे इन्होंने यहाँ पर बात की है, तो बालिकाओं के यहाँ पर लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। इन्होंने केवल यहाँ पर बालिकाओं की बात की है, तो इनमें से दोनों का होना चाहिए, दोनों के लिए शौचालय बनने चाहिए। बालक बालिका शिक्षक सभी के लिए बोलो। बालक बालिका शिक्षक सभी के लिए ये आपने उसमें केवल कहा है कि बालिकाओं के लिए कहा है, बालिकाओं में केवल लड़कियाँ आती हैं। आप सही से नहीं सुने, उसमें बालक बालिका शिक्षा और सभी के लिए है। उसमें बालिकाओं लिखा है केवल। तो आपने तो जैसे कहा है कि यहाँ पे सफाई का भी ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर नालियाँ जो होती हैं, कभी अभी जैसे लोकसभा में कहा गया कि साल में 1000 पौधे लगाए जाते हैं। 1000 लोकसभा में 1000 पौधे हर साल 1000 पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन 1000 पौधे में कितने पौधे उग जाते हैं किसी का भी ध्यान नहीं होता है। बालकों के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। दूसरा पॉइंट किया गया, ध्यान से सुनिए आप पहले। बैठ जाओ, अवसर मिलेगा आपको अपनी बात रखने का। बैठ जाए। अपनी तब अच्छे से उठाओ। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। बोलो। कोई बोलना चाहता हो आप लोग सहमत नहीं पक्ष वाले हाथ उठाइए, लेकिन सहमत जो लोग आप बताइए कितने सहमत हैं। इन्होंने कहा पानी को देख रेख वहाँ पे नल पे देखा जाए तो नल का पानी सारा जमीन में जाता है, उसकी कोई नाली वाली नहीं। नाली है, नाली वो पौधों में पानी जाता है। आप लोग विरोध करो, जमा रहता है पानी, जमा नहीं रहता, वो पौधों में जाता है पानी। पौधों में जाता है तो वहाँ पे क्यों बना रहे हैं? पौधों में जाता है, जो पौधों मिट्टी वो अंदर कर लेती है, तो पौधों भी जाना जाता है पानी। अरे वो कहाँ जाता है पानी? वो पौधे में वहीं पे गड्ढा बना अरे रहता वो है। अभी जहाँ पे ये टंकी चालू हो गई थी बराबर ऊपर से पानी निकल रहा था, पौधों में तो जाता है लेकिन वो कितना होता है वो नहीं है, पटिया नहीं है उसकी, वो पूरी नाली है, नाली कितनी गंदी है, एक ही जगह पानी बर्बाद होती है। शांति बनाए रखें, सबकी बातें रखी जाएं। आप नहीं कहा जाता सभापति महोदय, ऐसे बोलो। सभापति जी महोदय, यहाँ पर टंकी में पानी जाता है, यहाँ से सब बच्चे टंकी का पानी पीते हैं, वहाँ कोई टंकी के अंदर देखने जाता है कि उसमें काई लगी है या फिर कुछ है। अभी आप देख लेना जाके काई लगी है, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर काई लगी है, ये काई लगी है, आप भी देख सकते हैं वहाँ पर। हाँ तो लगी है तो लगी है, अरे लगी है तो लगी है। लगा हुआ है। जैसे आप लोग बात कर रही है शौचालय की सफाई की, शौचालय में कभी सफाई नहीं होती। इतनी बातें कहो इनसे कहो। हाँ मैंने देखा है, वहाँ पर देखिए कितनी गंदगी है, आज देख सकते हैं वहाँ पर सफाई नहीं होती।
कर्मचारी वो एक भी नहीं लगे हैं, कर्मचारी एक भी नहीं सफाई वाले बैठिए, आपको मौका दिया जाएगा। इनका टॉपिक गलत है, ये बोल रहे कि उनके शौचालय की सफाई नहीं की जाती है। शौचालय की सफाई होती है सैटरडे वाले और टंकी वाले की सफाई नहीं होती है। अगर दोनों शौचालय सफाई होती है, अभी जैसे दीवारों की बात होती, दीवारें वहाँ पर टीनें आप देख सकते हैं, बाथरूम के जो साइड में भी टीन लगी वो नीचे टूटी है। अभी आप वहाँ पर देख सकते हैं शौचालय में गंदगी है। विधेयक ध्वनिमत से पारित होकर आया है, उसे राज्यसभा में चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया जाता है। आप यहाँ दो, कागज यहाँ रख लो, ठीक है। कहाँ रीत क्या गई? चलिए कहाँ चले जाए, दो तीन आओ यहाँ। अब आपको बात रखनी पड़ेगी, वही बात, ठीक है। सर एक मिनट, वो कागज दे दो, ठीक है। आप उसको पढ़ो, खाना आप पीछे हो जाओ थोड़ा, ये अपनी बात रख रहे हैं। यह कि स्वच्छता एवं शौचालय संबंधित जो कानून संसद द्वारा बनाया गया है वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, संविधान के खिलाफ है। दूसरा, शौचालय को बनवाने हेतु स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। तीसरा, आपसे निवेदन है कि स्वच्छता कानून को शून्य घोषित किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय। बंद के लिए मूल अधिकार उल्लंघन नहीं कर रहा है, अनुच्छेद 32 का उल्लंघन नहीं कर रहा है। यह विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। मैं अपना एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी विद्यालय में आने के बाद फिर जल्दी घर जाने के लिए शिक्षकों से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करा के घर चले जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि सप्ताह में एक विद्यार्थी को केवल एक छुट्टी दी जाए, वो भी छुट्टी देने से पहले अभिभावकों से संपर्क किया जाए और इस विद्यार्थी का नाम लिख लिया जाए ताकि वह विद्यार्थी एक सप्ताह में केवल एक ही छुट्टी ले सके। ऑब्जेक्शन ऑलरेडी सभापति, आपसे निवेदन मुझे आज्ञा चाहिए कि कोई टीचर अगर छुट्टी नहीं देता तो बच्चे भाग भी जाते हैं स्कूल से, विद्यालय से भाग भी जाते हैं अगर टीचर। माननीय उप राज्य सभापति जी, जैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे बच्चे भाग भी जाते हैं तो चपरासी होते हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं। नहीं, फिर भी पीछे बाउंड्री नहीं है, पीछे से भाग जाते हैं। बाउंड्री नहीं तो उसका हम क्या करें? आप ये तो है, आप ही लोग बनवाएं तो बाउंड्री करवाएं आप बाउंड्री तो वित्त मंत्री से मिले आप। बाउंड्री नहीं, वहाँ भी एक चपरासी बैठता है। नहीं देख रहे बढ़िया है। मैंने यहाँ सभी को देखा है एक साथ जाते हुए।
माननीय राज्यसभा उपसभापति, अरे यार, माननीय राज्यसभा उपसभापति जी, हमने देखा है कि बच्चे छुट्टी लेकर सर से घर जाते हैं, उसमें बच्चे 3-4 लोग और नाम लिखा लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। उस पर वहाँ पे चपरासी देखते हैं, फिर उन लड़कों को जाने देते हैं। वो क्यों होता है? वो टीचर से भी नहीं पूछते। ये होना चाहिए, एक सप्ते में एक बच्चे को ओनली एक छुट्टी दी जाए, बस। कम से कम जब भी वो आवश्यक छुट्टी हो तब, वो भी अभिभावक से पूछ करके। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं कहना चाहूँगी कि एक बच्चे को एक छुट्टी दी जाती है। लेकिन जब चपरासी के टीचर से पूछ लीजिए, पीछे चपरासी को देखना कि इस पर छुट्टी नहीं, चपरासी खारिज किया जाएगा, अभी रुक जाओ। उसका कोई नहीं है। और सभापति जी, आप अगर चाहें तो आप प्यून से पूछ सकते हैं कि लड़के कितने जाते हैं और कितने लड़के छुट्टी लेके आते हैं। फोन किया जाता है टीचर को, सप्ताह में एक छुट्टी जब आवश्यक हो तब। आप एक कहो ना, इसमें बिल्कुल हाँ, जो खेल मंत्री हैं या विद्यालय शिक्षा मंत्री हैं, वो अपना इसमें उनका जवाब चाहते हैं, बोलेंगे। खड़े हो, इन्होंने बोलो, ये सब बच्चे भाग जाते हैं, जवाब दो। यहाँ पे अध्यक्ष महोदय साहब ना, खेल राज्यसभा कोटे से बताओ। मैं अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाता है और उस पर मार्कर से लिखा जाता है, और ये सब इसके लिए कुछ प्रबंध कराना चाहता हूँ। और जब हमारे शिक्षक क्लास में प्रवेश करते हैं तो वहाँ ना तो कभी मार्कर नहीं होता है, कभी पढ़ाने के बाद इंक ही नहीं है मार्कर में, और लिखने के बाद साफ करने के लिए डस्टर नहीं है, और साफ कागज़ मांगते कहीं कुछ करते टीचर, उसमें हमारे समय निकल जाता है और हमारा घंटा सही से नहीं पढ़ पाता, और टीचर अगले और क्लास से नहीं पढ़ पाता। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक क्लास में एक बॉक्स लगाया जाए जिसमें मार्कर, इंक और एक डस्टर इतनी व्यवस्था की जाए, जो शिक्षक आए और तुरंत पढ़ाने लगे, नहीं तो उसमें समय ऐसे ही चला जाता है और दूसरे घंटे में शिक्षक बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उन्हें समय चाहिए पढ़ाने के लिए, तो समय कम मिल पाता। माननीय सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सब चीज़ें उपलब्ध है, पर बच्चे वो जो होते हैं इधर उधर चीज़ें कर देते हैं, खुद घर पे ले जाते हैं, और चौक जो होती है वो बच्चे, कुछ लड़कियाँ होती हैं वो खा लेती हैं चौक, ऐसा होता है। लेकिन चौक का प्रयोग ही नहीं होता है, इसीलिए चौक का प्रयोग मार्कर टीचर खुद लेके आते हैं, कौन कहता नहीं होता है, सभापति जूनियर क्लास में चौक का प्रयोग होता है जी। और इसमें जो टाइम टेबल बनाया गया है विद्यालय का, उसका भी उल्लंघन होता है। जो टाइम टेबल है विद्यालय का, उसका बहुत उल्लंघन हो जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे जो वो प्यून अंकल जी हैं वो टाइम पे घंटे लगाते हैं, और क्लास में टीचर टाइम पे ही आते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो मार्कर की बात चलती है, मार्कर टीचर खुद लेके आते हैं। लेकिन जो मार्कर की बात चलती है, जैसे मार्कर वो लेके आए, वो कुछ आगे तक सभी काम चलते हैं, तो आगे तक वहाँ पर काम चल रहा है, जिससे आगे आने वाले टीचर का घंटा भी डिस्टर्ब होता है। हाँ, पूरा टाइम नहीं मिलता पढ़ाने के लिए। टीचर मार्कर अपने साथ में तो लेके आए, लेकिन डस्टर की वजह से वो आगे वाले घंटे में डिस्टर्ब होता है।
टीचर आगे घंटे तक पढ़ाता रहता पढ़ाने है। के लिए समय निश्चित है जब घंटी बजती है तो टीचर खुद अपने आप चले जाते हैं। नहीं जाते नहीं जाते चले जाते हैं। आप क्या बस बच्चों का काम होता है। आगे आने वाले टीचर को बच्चे अपना काम समझ नहीं कर, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बच्चे तो काम करते हैं लेकिन टीचर आगे आने वाले आगे घंटे तक हमारी बात रखी जाए। नहीं, इसका टॉपिक गलत है। अगर वहाँ का डिस्टर्ब होता है आगे आने वाली क्लासें होती है उसका डिस्टर्ब नहीं है राष्ट्रपति और जो हमारे आगे के पीरियड होते हैं वो सब खाली होते हैं। राष्ट्रपति हमारी से बात करना चाहते हैं। आप लोग बैठे, सबकी बातें जो है सुनेंगे। आप लोग बैठिए, आप बातें बारी बारी से हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे विद्यालय में 3 प्रयोगशालाएं हैं, परंतु हमारे विषय अध्यापक हम सभी विद्यार्थियों को ज्ञान के प्रयोग नहीं कराते हैं, जिससे विद्यार्थी अब आप स्कूल तो अब हम क्या करें? आप जब आती है तो कराई नहीं जाए, क्या करेगा उसमें? क्या आप दिखाइए, बता सकते हैं देख लीजिए। आप जब आती तो नहीं कराया जाता है, आप जब आती नहीं तभी कराया जाता है। सहमति दी जाए और इसे सुचारू रूप से संपन्न किया जाए। धन्यवाद। होते हैं वो आपको लैब में लेवा जाए, पता नहीं आप अपनी मनमर्जी करने लगे। मनमर्जी कहीं आपका हाथ जल जाए तो बाद में दोषी टीचर होगा। टीचर तो हो गई क्योंकि टीचर ज्ञान की व्यवस्था आपको ले जाते लेकिन आप पूरी चीजें हैं वहाँ पर